हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या है। रुचि में आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचि में आवश्यकता के सिद्धांत का मतलब होता है कि गांव के लोगों के अंदर जो भी हम कार्य करने वाले हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटी, उनके उस कार्य को लेकर उनके अंदर रुचि होनी चाहिए, वो उनकी नीड होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके अंदर गांव के लोगों के अंदर रुचि जागृत नहीं होगी या फिर नीड उनकी नहीं होगी तो वो हमारे कार्य के अंदर वो भाग नहीं लेंगे, पार्ट वो नहीं बनेंगे, ताकि हमारा जो कार्य है एक्सटेंशन एक्टिविटी वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा। फिर दूसरा है सहकारिता का व सहयोग का सिद्धांत। गांव के लोगों के अंदर सहयोगिता होती है, बट गांव के लोगों को यह बताना जरूरी होता है कि प्रसार शिक्षा का जो भी कार्य है वो उनका खुद का कार्य है। अगर वो इसके अंदर सहकारिता से वो सहयोग करेंगे तो ये कार्य बहुत अच्छा फुलफिल होगा। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत होता है, गाँव के अंदर अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी रहती है। उनकी सांस्कृतिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें एक्टिविटी प्लान करनी होती है। देन प्रशिक्षित व्यक्तियों का सिद्धांत होता है, जो भी हमारे एक्सटेंशन साइंटिस्ट है केवीके के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके द्वारा उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना ताकि उनको विश्वास बने, ताकि उनके जो भी सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके गाँव के अंदर। व्यवहारिक ज्ञान और प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत। दूसरा है करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने के सिद्धांत के अंदर ये आता है कि गाँव के लोगों को हम जो भी एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं, ना कि हम खुद करें या फिर हम उनको इंक्लूड करें या फिर उनसे खुद के द्वारा ही हम प्रैक्टिकल जो भी हमारी जो एक्टिविटी होती है या फिर तो हम उनको उसके साथ जोड़ें या उनसे खुद करवाएं, ताकि उनके गांव के लोगों के अंदर विश्वास बने, ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनको खुद से करने पे पता चल जाता है। नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व लीडरशिप। गांव के लोगों के जो लीडर होते हैं गांव के अंदर, उन लीडर्स का हमारी एक्टिविटी के अंदर उनका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। उनका साथ रहेगा तो गांव के लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली हम ट्रस्ट हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। पूर्ण परिवार का सिद्धांत। गांव के लोग एक कंप्लीट फैमिली की तरह रहते हैं, तो उनका सभी का हमारे जो भी एक्टिविटी है उनका सब लोगों का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी होता है। संतुष्टि का सेटिस्फेक्शन, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका गांव के लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी अगर हम प्लान कर रहे हैं तो अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट टाइम हमारी एक्टिविटी के अंदर नहीं आएंगे। एंड सेकंड चीज़, हमारी एक्टिविटी वो बीच में छोड़ के जा सकते हैं। उनको ये लगना चाहिए कि हम जो भी वो सीख रहे हैं या जो भी हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके रिगार्डिंग उनके आगे आने वाले लाइफ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर या फिर उसके अंदर काम आएगा। मूल्यांकन का सिद्धांत। किसी भी प्रोग्राम की अच्छाइयाँ बुराइयाँ गांव के लोगों के सामने उनको बताना, ताकि जो भी अच्छाइयाँ हैं ताकि उनसे उनको मोटिवेट हो वो, और नेक्स्ट टाइम हमारी जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर वो इजीली पार्ट बने। और जो भी बुराइयाँ हैं कि हमने क्या क्या गलती करी है उसके अंदर वो ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। देन तटस्थता का सिद्धांत एंड प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये बोलता है कि गांव के लोगों को मोटिवेट करना, ताकि उनको जो भी उन्होंने एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए उनको उनकी तारीफ़ करना, या फिर उनको कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ जो बुक्स वगैरह या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी हम दे सकते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो हम दे। थैंक यू सो मच।